हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 13.2। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है। ये बर्तन है, ये शंकु जो हम यहाँ पे छापे हुए ये बर्तन है और ये उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊपरी सिरे जो है खुला हुआ है और खुले हुए सिरे की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा क्या है, इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिसकी त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है और यह जो है एक गोले के आकार का है। गोले की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है और इसमें जब डाला जाता है तो इसमें जितना जल रहता है उसका 1/4 भाग जल जो है इससे बाहर निकल जाता है। हमें शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, शंकु की त्रिज्या ऊपर जो खुला था उसका कितना त्रिज्या दिया हुआ था? 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिएगा शंकु की ऊंचाई h बराबर आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर लिख लिए। अब देखिएगा क्या है, शीशे की जो गोलियां हैं वो गोले के आकार का है, इसलिए हम लोग जो है लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर। तो यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या यानी कि r बराबर आपको दिया है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने शीशे की गोलियां डाला जाएगा जो कि गोले का आकार का है, कि इसका जो है 1/4 भाग जल बाहर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे अच्छी तरह से। हम लिखेंगे माना कि शीशे की गोलियों की संख्या शीशे की गोलियों की संख्या n है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए, मान लिए कि इसमें जो शीशे की गोलियां डाला गया होगा, n गो गोली डाला गया होगा, तब जो है इसमें जो भरा हुआ जल है उसका 1/4 भाग जल जो है बाहर निकल चुका होगा। हमने क्या मान लिया कि माना कि शीशे की गोलियों की संख्या n है, यानी कि इसमें n गोली की संख्या डाला गया होगा शीशे की, जिसके कारण जो है इसका 1/4 भाग जल बाहर निकल गया होगा। यानी कि शीशे की गोलियों की आयतन जितना होगा, शीशे की गोलियों की जो आयतन जितना होगा उतना ही जो है इससे जल बाहर आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या n इसलिए लिख सकते हैं n इंटू एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक गोले के आयतन में जितना इसमें गोली डाला गया है उतना से गुना कर देंगे तो ये पूरा कितना गोला डाला गया उसका आयतन निकल जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? तो ये जो होगा 1/4 भाग जो है जल बाहर निकल जाएगा इससे। यानी कि ये जो शंकु का आयतन होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन का 1/4, यानी कि शंकु के आयतन जितना होगा उसका 1/4 भाग जो है जल का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमने ये जितना जल था
उसका 1/4 कर दिया। तो ये जितना गोलियां आयतन, जितना इस गोली का आयतन होगा उतना ही जल न बाहर निकला होगा। तो जितना जल बाहर निकला होगा तो यानी कि गोली का आयतन जितना होगा उतना ही जो है शंकु का आयतन हो जाएगा, उसका 1/4 भाग, वो दोनों बराबर होगा। अब देखिएगा क्या है, n इंटू गोले के आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू शंकु का आयतन 1/3 पाई, और यहाँ पे बढ़कर आर, क्योंकि यहाँ आर 5 सेंटीमीटर बड़ा है और यहाँ आर जो है 0.5 सेंटीमीटर छोटा है। ये गोले का त्रिज्या है और ये हो गया शंकु का त्रिज्या। तो यहाँ शंकु लिखा है तो शंकु का त्रिज्या ये आर बैठा दिए, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4, यानी कि इसका 1/4 कर दिए। अब देखिएगा क्या है, n इंटू 4/3, यहाँ पे ध्यान देंगे कि पाई इधर जितना है वही पाई इधर है, तो पाई पाई कट गया, क्योंकि गुना में पाई इधर है, इधर जाता तो भागा में हो जाता, यानी पाई पाई कट जाएगा। ये 3 देख रहे हैं कि भागा में उधर जाता तो गुना में, ये 3 भी का हो गया, कट गया। यहाँ पे बच गया आर क्यू। आर कितना दिया हुआ है, छोटा आर, गोले का त्रिज्या 0.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, और बराबर में कितना है आपका, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, यानी कि 5 गुने 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो गया। और एच कितना दिया हुआ है, तो आपको एच 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 लिख लेंगे और इसका 1/4। अब देखिएगा 4 दूनी आपका यहाँ कितना हो गया, 8। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 5 25 और 25 पचे 125, 125 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना करेंगे 4 से। 4 पचे 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हो गया, और 4 का 4 और एक हासिल कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 500। कितने अंकों के बाद दशमलव बैठाना है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यानी n इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 0.500। अब देखिएगा इक्वल में कितना लिख सकते हैं, और ये बाटा में आपका कितना है, सॉरी ये तो आपका 3 कट चुका है, यहाँ पे देखिएगा ये 3 कट चुका है, तो ये 3 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपका जो है 4 रह जाएगा। अब देखिएगा क्या है, तो यहाँ इतना हो गया, और यहाँ पे 5 25, 25 दूनी कितना हो गया आपका, 50 हो गया। अब देखिएगा n इक्वल टू लिखिएगा, तो आपका ये 50 पहले से है, और ये गुना में 0.5 है, तो ये का में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ गुना में कितना हो जाएगा, 10। ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि आपका हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं n इक्वल टू जो है आपका हो गया 50 दूनी 100। यही आपका आंसर हो गया। यानी जो है कि इस शंकु में जो है शीशे की कितनी गोलियां डाला गया है, तो 100 गोलियां डाला गया है, तब जाके इसमें जो जल होगा शंकु में उसका 1/4 भाग जल बाहर आया होगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया 100 गोलियां।